वेल तो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉमिर रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं भाई बहुत सारे अपडेट को लेकर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपडेट को लेकर जो कि है भाई रोमन रेंस एंड LA नाइट को लेकर। तो रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने को मिला है। रिपोर्ट ये है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से, यानी कि बेसिकली डेव मेल्टजर यहाँ पर बताते हुए दिखाई देते हैं कि आज से ठीक जो 10 हफ्ते बाद हमें मनी इन द बैंक PLE देखने को मिलेगा। यानी कि लगभग 67 डेज है अभी मनी इन द बैंक को लेकर। तुम सोच रहे हो कितना लंबा इन्होंने मनी इन द बैंक रख दिया है, बीच में कोई PLE भी नहीं है, तो इतना लंबा पेपर व्यू का गैप देखने को मिल रहा है। तो इसमें यहाँ पर जो प्लान्स है भाई 10 हफ्ते बाद वही हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट का उतना लंबा प्लान है एंड WWE तब तक इस मैच को बुक करेगी। एंड लेट्स सी भाई, रोमन रेंस और LA नाइट इतना बड़ा मैच भी मुझे नहीं लगता कि है कि इसको इतना लंबा टाइम तक ऐसे खींच के ले जा सकते हैं, बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है इसको भाई रॉ में ही कंप्लीट कर देना चाहिए था, किसी ख़त्म करवा देना चाहिए था अगर इनको करवाना है तो। एक्चुअली में एक प्लान है, लेकिन अगर इतना लंबा पेपर व्यू है तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस PLE के लिए मतलब इतना लंबा खींच के ले जाना चाहिए इस मैच को यार। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट सेक्शन में इसको लेकर जरूर बता देना। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है भाई मनी को लेकर, पैसे को लेकर। WWE ने कितना पैसा कमाया इस साल। जो QB2 है इसका अर्निंग निकल चुका है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE ने मतलब टोटल TKO की अगर बात करें तो 1.547 बिलियन देखने को मिल रहा है। एंड अगर स्पेशली WWE की बात करें तो WWE ने यहाँ पर 620 मिलियन जनरेट करके दिया है। तो TKO का तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं और QB2 में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पैसा आया है। अच्छी बात है। एंड रोमन रेंस ऑब्वियसली है ड्रॉ और वो यहाँ पे उतना पैसा लेके भी आए हैं, तो ये कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड QB1 की बात करें तो भाई QB1 में जो कोडी रोड्स अपने आप में भाई बहुत क्लेम करते हैं, QB1 में मैं था 475 मिलियन, भाई 475 मिलियन ड्रॉ किया था। और यहाँ पर भाई रोमन रेंस के आते ही इतना लंबा ड्रॉ देखने को मिल गया। क्या कहोगे इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ब्री बेला को लेकर। तो ब्री बेला हमें यहाँ पर कितने दिनों तक बाहर होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इनको लेकर जो रिपोर्ट्स है ये कुछ महीनों तक हमें यहाँ पर WWE के अंदर अब नहीं देखने को मिलेंगी अपने इंजरी की वजह से। यानी कि जो इंजर्ड यहाँ पर शोल्डर इंजरी हुई है इनको, उस वजह से यहाँ पर ये हमें और 1-2 महीने गायब होते हुए दिखाई देंगी। और इन्हीं की वजह से ये जो हमें बिट्रेल देखने को मिला था WWE के समर स्लैम में, अब इसका जो डिले होगा, इसके लिए जो नेक्स्ट प्लान था जहाँ पे AJ ली या वापस आती और वो पेज को ज्वाइन करती, तो ये जो पूरा प्लान था अब ये प्लान आगे खिसक चुका है। अब AJ ली जो कि हमें जैसे ही ब्री बेला क्लियर होंगी फिर इसके बाद बेला ट्विंस को वापस लाया जाएगा, देन वापस फिर हमें AJ ली की वापसी देखने को मिलेगी। अब प्लान को यहाँ पर फिलहाल AJ ली के रिटर्न को होल्ड कर दिया गया है करंटली। तो अगर इनका प्लान चेंज होता है तो हो सकता है AJ ली किसी और स्टोरी के लिए फिर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी, नहीं तो ओरिजिनली तो इसी के लिए अभी प्लान थी। बाकी आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट में जरूर बता देना। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई वन मोर सऊदी अरेबिया इवेंट को लेकर। एंड वी ऑल नो वो कौन सा सऊदी अरेबिया का इवेंट है, क्राउन ज्वेल। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी देखने को मिल रही है कि WWE इस साल एक और सऊदी अरेबिया का इवेंट करते हुए दिखाई देगी और वो मोस्ट प्रोबेबली क्राउन ज्वेल होने वाला है। एंड इसके बाद डायरेक्टली हमें रेसलमेनिया 43 में जो कि एंटर करते हुए दिखाई देंगे सऊदी अरेबिया में। तो ये कुछ यहाँ पर फिलहाल के टाइम पे अपडेट है। तो लेट्स सी भाई, रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। ओवरऑल कैसा प्लान होता है, क्या कुछ प्लान यहाँ पर WWE करती है, मज़ा आएगा देखने में। और स्पेशली भाई अभी ये क्राउन ज्वेल का क्या प्लान होता है ये भी देखना रहेगा। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई ओबा फेमी एंड ब्रॉन ब्रेकर के फ्यूड को लेकर। तो WWE आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर ये फ्यूड टीज करते हुए दिखाई देती है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ओबा फेमी का, जैसा कि इन दोनों का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर बैक स्टेज में हमें पॉल हेमन वाला भी सेगमेंट देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर का एंड ओबा फेमी का, जहाँ पर ओबा फेमी थैंक यू कहते हुए दिखाई देते हैं। वो ब्रॉक लेसनर के लिए भी था। और यहाँ पर फिर इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जो कि शक करते हुए दिखाई देते हैं पॉल हेमन के ऊपर कि अब पॉल हेमन यहाँ पर उनका सपोर्ट करने वाले हैं ओबा फेमी का, और ओबा फेमी के साथ में हमें वो देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई WWE यहाँ पर एक तरीके से टीज भी कर रही है कि क्या पता मे बी इन फ्यूचर ओबा फेमी एंड पॉल हेमन एक साथ आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी देखना रहेगा। बाकी फिलहाल तो ये कुछ यहाँ पर इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट देखने को मिल रही है। बाकी बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हीट को लेकर, जो कि करंटली समरस्लैम नाइट 1 के मेन इवेंट से रिलेटेड देखने को मिल रही है। तो भाई पंक ने जो कोडी रोड्स का प्लान था, पंक और कोडी रोड्स का मेन इवेंट का प्लान था जहां पर नाइट 1 का, उसमें ब्रॉक लेसनर यहां पर काफ़ी फोर्स किया डब्ल्यूडब्ल्यूई को, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर का मैच नाइट 1 के मेन इवेंट में जाते हुए दिखाई दिया। तो इस चीज़ को लेकर पंक और जो कोडी रोड्स है वो अनहैप्पी है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इवन यहाँ पर रोमन रेंस भी अनहैप्पी है सीएम पंक से, क्योंकि रोमन रेंस ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोमो कट किया था, और वो प्रोमो ये था कि भाई शॉट लेते हुए दिखाई दिए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऊपर कि रॉ की रेटिंग्स डाउन हो रही है एंड उसके लिए भी वो वहाँ पर आ जाएंगे रॉ में। तो इसी चीज़ को लेकर रोमन रेंस यहाँ पर इससे भी, इस प्रोमो से भी अनहैप्पी थे। तो ये कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है जो कि इनसाइड। अब कौन किसके लिए अनहैप्पी है ये तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि तीनों टॉप स्टार कहे तो एक दूसरे से अनहैप्पी है। ब्रॉक लेसनर वैसे तो रिटायरमेंट ले लिए, तो अब इनमें से इन्हीं तीनों बचेंगे भाई रोस्टर के अंदर, तो इन्हीं तीनों में अपना सामना होगा तो भाई एक दूसरे का झगड़ा बढ़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन एंड फाइनल अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रोमन रेंस एंड ट्रिपल ए को लेकर। तो आज का रॉ इसी नोट पे ख़त्म होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर रोमन रेंस एंड ट्रिपल ए, मतलब इनवाइटेशन तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर देखने को मिलेगा रेम स्टूडियो का। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट देखने को मिली है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 27 सितंबर को जो हमें ट्रिपल ए का इवेंट देखने को मिलेगा उसके लिए रोमन रेंस का प्लान किया जाएगा। इवन रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि उसी दिन AEW का ऑल आउट शो भी है, यानी कि जो ये ट्रिपल ए वर्ल्ड्स कोलाइड है ये हेड टू हेड जाते हुए दिखाई देगा AEW के ऑल आउट के अगेंस्ट। तो ऐसे में यहाँ पर रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई अप्रोच कर रही है ट्रिपल ए के उस शो के लिए, यानी कि दम पूरा ख़त्म करना चाहते हैं AEW ऑल आउट को सामने ये ट्रिपल ए का शो लाकर। तो मज़ा आएगा भाई देखने में वैसे क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। बाय द वे आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप